आज का रूब्रिक है डेथ डिजायर एंग्विश फ्रॉम। फ्रेंड्स, इस रूब्रिक को समझने के लिए यह जरूरी है कि मरीज की भाषा को पहचाना जाए। मरीज सीधे आपको डेथ डिजायर एंग्विश फ्रॉम रूब्रिक नहीं बोलेगा, वह अपनी पीड़ा को अलग अलग शब्दों में व्यक्त करेगा। उदाहरण के तौर पर मरीज ऐसा बोल सकता है जब वो गहरी पीड़ा में हो या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस या निराश हो। डॉक्टर साहब, मेरा जीना अब बोझ बन गया है, काश मेरी सांसें अभी रुक जाए। या फिर ऐसे बोल सकता है कि भगवान से कहते हैं कि इस तकलीफ से तो अच्छा है कि अब मुझे अपने पास वो बुला ले, अब यह तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाता। या फिर आके आपको यह बोलेगा कि सर अब जीने की इच्छा खत्म हो गई है, अब पीड़ा और बर्दाश्त नहीं हो पाती, ऐसी कोई दवा दे दीजिए कि मैं रात को सोऊं और सोया रह जाऊं। तो ये है डेथ डिजायर एंग्विश फ्रॉम। दोस्तों, ये मानसिक पीड़ा हो या फिर फिजिकल, अगर किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो, बहुत ज्यादा पेन हो या किसी भी तरह का और कॉम्प्लिकेशंस हो, उसके कारण वो इतना ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाता है, इतना ज्यादा टूट जाता है कि वो आकर आपको कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे आप कुछ ऐसी दवाइयां दीजिए कि मैं अब इस दुनिया से चला जाऊं, मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। अगर किसी को गिल्ट हो और उसके कारण वो बहुत ज्यादा दुखी हो तो वो आके आपको यह कह सकता है कि सर मेरी एक ही सजा है कि अब मुझे जीने का हक नहीं बचा है। अगर वो किसी तरह की गलती किया हो या कोई भी उसके अंदर में ऐसा गिल्ट फीलिंग जनरेट हो रहा हो तो आमतौर पर पेशेंट्स आपको ये बातें आके बोलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जो पेशेंट्स आपको पुट ऑन कर सकते हैं, मगर आपके लिए जो रूब्रिक है वो है डेथ डिजायर एंग्विश फ्रॉम। यानी कि पेशेंट्स की ये इच्छा होती है कि अब मुझे जीना नहीं है, जीने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो जाती है और उसके पीछे का कारण है एंग्विश, यानी कि दुखी, ब्रेक डाउन होना। वो फिजिकल भी हो सकता है, वो मेंटल स्टेट पे हो सकता है, वो इमोशनल स्टेट पे भी हो सकता है, या फिर जो उसकी सराउंडिंग है, जो इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, उसके कारण भी वो दुखी होकर आपको यह स्टेटमेंट दे सकता है। इसी तरह की और रूब्रिक्स को डिकोड करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।